नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। जैसा कि मैं यूपी पुलिस का मैथ पढ़ा रहा था आप लोगों को, जिसमें मैंने पिछला चैप्टर ब्याज ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर औसत शुरू करना है। और आज मैं औसत पूरा कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में। जो कि देखिए, मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। औसत, देखिए औसत होता क्या है, जैसे कई अलग अलग लोगों का अलग अलग मान है, सबको मिला के एक जो सब जिस पे सब मान्य हो जाए वही औसत होता है। तो औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जितने पद हों उनका योग बटे पदों की संख्या। जैसे 10, 15, 20, 25, इनका औसत निकालना तो कैसे निकलेगा? इन सबको योग कर देंगे। योग कितना होगा? 10, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 5, 45, 45, 25, 45, 45, 25, 70। क्या संख्या है? 2, 2, 4, 4 संख्या। भाग देंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा 17.5, इसका औसत आएगा, ठीक है। देखिए औसत निकालने का कुछ ये स्पेशल केस के लिए फार्मूला है, जिसको याद करेंगे तो क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए किसी शिफ्ट में, तो उसमें आप बैठे हो तो तुरंत लग जाएगा। देखिए क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1/2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/6। देखिए ये आया कैसे है, ये सब पे छोड़िए, क्योंकि ये सब सिद्ध हो जाएगा। तो 2-3 लाइन का है, लेकिन समय नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होगा, ठीक है। n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1/2, n तक की सम संख्याओं का औसत n+2/2, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, ये आप लोगों को अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब क्या है, एक कक्षा में क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 72, 60 और 63 और 65 है। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा? एक जो मैं अभी फार्मूला बताया हूँ उस पर ये क्वेश्चन लगाता हूँ। इसके बाद फिर आप लोगों को एक नया मेथड बताऊंगा, जिसमें आपको ज़्यादा जोड़ घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 72, 60, 63 और 65 है। क्या औसत कैसे निकलेगा? पदों का योग 72, 60, 63, 65। कितने पद हैं? 4 पद हैं। बस जोड़ दीजिए, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 6, 12, 18, 18, 7, 25, 25, 2, 25, 1, 26/4। आंसर जो 4, 6, 24, 2, 4, 25, 20, 65 आंसर आया, ठीक है। देखिए या तो ये फार्मूला पे है इस तरह, या तो हम एक काम करते हैं, एक तरीका बताता हूँ जो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए क्या है, हम 72, 60, 63 और 65, हमको क्या समझ में आ रहा है? अभी औसत जोड़ने को नहीं मन कर रहा है, तो मैं जैसे बड़ी संख्या आती है तो उसके लिए एक फार्मूला काम करता है। मैं मान लेता हूँ कि इसका औसत 60 मान लो, 63 मान लो, मतलब कोई एक बीच का अंक मान लो। मैं मान लेता हूँ 60 इसका है। अगर 60 औसत है तो ये 60 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, +12, ये 0, ये 3 ज़्यादा है, और ये 5 ज़्यादा है। टोटल कितना हुआ? 12, 5, 17, 3, 20। 20 ज़्यादा है, चूँकि ये 20 ज़्यादा है तो 20 सब में, ये 20 सब में बांटना है। तो कितना, अगर कैट हुए 4 हैं, 4 बच्चे 20, तो 5 इस पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, ठीक है।
ये अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इस पर रहिए, आगे चल के मैं बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, ये तो फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला, कि n तक विषम संख्याओं का औसत n+1/2। तो ऐसे ही 100 से कम तो 100 + 1/2 कितना आया, 101/2 जो आएगा वो आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 55 को गलती से 35 पढ़ा गया। त्रुटि सुधार के पश्चात औसत है। अब देखिए 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 35 है, मतलब क्या है 35, उन पांचों प्रेक्षणों का योग कितना हुआ होगा, 35 × 5, यही तो योग रहा होगा उनका, कितना हुआ 55, 25, 15, 15, 2, 17, 175 हुआ। लेकिन क्या करा, बाद में यह ज्ञात हुआ कि 55 को गलती से 35 पढ़ा गया, मतलब कितने 55 पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ा कितना गया 35, मतलब कितना कम पढ़ा गया, 20 कम पढ़ा गया। अब ये 20 इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 20 अगर कम पढ़ा गया है तो 20 ये जोड़ भी तो 20 कम आया होगा, तो इसको जोड़ 20 बढ़ा देंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे कितना आया 195। अब चूँकि 5 प्रेक्षण थे तो 5 से भाग देंगे, जो आएगा वो औसत आएगा। 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, औसत क्या आया, कितना आया 39। ठीक है। अब यही चीज़ मैं उस मेथड से दूसरे मेथड से करता हूँ जिसमें ये सब नहीं करूँगा। देखिए क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 20, 55 की जगह 35, तो 20 ही गलत पढ़ा गया था, तो 20 में क्या करता हूँ 35 पे जोड़ता हूँ, लेकिन कैसे जोड़ूंगा, चूँकि 20 है तो 20 पाँचों पे थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, बराबर बराबर बटेगा, चूँकि औसत है ये, तो 5 जैसे औसत का मतलब होता क्या है कि 35 ये रहा होगा, 35 ये रहा होगा, 35 ये रहा होगा, 35 ये रहा होगा, 35 ये, मतलब पाँचों 35 35 35 है। तो अब हमारे पास 20 ज़्यादा हो रहा है तो पाँचों को बांटना है, तो पाँचों में बराबर बांट देंगे, तो 20 में अगर 20 को पाँचों में बांटेंगे तो 4 4 सब में बढ़ेगा, 4 4 सब में बढ़ा देंगे तो 39 39 39 39 39, मतलब औसत कितना हुआ 39 हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 40, 10, 25, 20, 35 यक्स का औसत 25 हो तो यक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो आपसे पदों का पहले योग निकाल लेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे, जो होगा उसके बराबर 25 होना चाहिए। ठीक है, निकालते हैं कि कैसे होगा, 40, 10, 25, 20 + 35 + यक्स, कितनी संख्या है 3 3 6 / 25, 40 10 50, 50 20 70, 70 20 90 5 95, 95 30, 95 5 130, 130, 130 + यक्स बराबर, ये 6 इधर जाएगा, 25 छक्का 150, यक्स बराबर कितना आया 20, यक्स का मान 20 आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एवं बी की औसत आयु 200 रुपये तथा सी एवं डी की औसत आयु 250 रुपये है, तो ए बी सी तथा डी की औसत आयु कितनी होगी। देखिए क्या कर रहा है, ए एवं बी की औसत आय 200 है, मतलब 200 इसकी है 200 इसकी है। सी एवं डी की औसत आय 250 है, 250 इसकी 250 इसकी। पूछा क्या है, ए बी सी और डी तीनों की चारों की औसत आय पूछा है। चूंकि ए और बी की औसत आय 200 है तो ए और बी का योग कितना होगा, दोगुना होगा इसका, तो ए + बी बराबर यहाँ से 400 और सी + डी बराबर
दोगुना होगा 500, तो a प्लस बी का मान कितना आया 400, c प्लस डी का मान कितना आया 500, इन चारों का योग कितना हो गया 900। तो कि चार संख्या है, चारों का योग 900 है, तो 4 से भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा। 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 225 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 आदमियों का भार औसत 2.5 किग्रा तब बढ़ जाता है जब एक नया आदमी 45 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है 8 आदमियों का भार 2.5 किग्रा बढ़ जाता है, मतलब 8 आदमियों का औसत कुछ रहा होगा यक्स, मान लीजिए यक्स रहा होगा, लेकिन जब 45 किग्रा का आदमी आ जाता है इसमें, इन सब में अंदर हो जाता है, तो 2.5 किग्रा बढ़ जाता है इन लोगों का औसत, 2.5 सबका बढ़ जाता है। नहीं, जब एक नया आदमी 45 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, 45 किग्रा का, इसी में कोई 45 किग्रा का आदमी था, उसी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तब 2.5 किग्रा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 2.5 किग्रा औसत में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 8 में 2.5 बढ़ रहा होगा। तो कितना बढ़ा टोटल 8 45, 8 दूनी 16, 16 4 20, कितना बढ़ रहा होगा 2.5 8 में बढ़ रहा है, 2.5 एक में 2.5 8 में बढ़ रहा है, तो 8 गुणे 2.5 कर देंगे, कितना आएगा 20। मतलब क्या हुआ, ये जो 45 के स्थान पे आ रहा है 45 से 20 किग्रा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 45 प्लस 20 बराबर 65 किग्रा का वो आदमी होगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट है जो, यदि कोई वस्तु समान दूरी x किलोमीटर प्रति आवर तथा y किलोमीटर प्रति आवर से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होगा 2xy बट्टे x प्लस वाई, ये फार्मूला है। हालांकि ये फार्मूला उसी से आया है कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर क्या होती है दूरी बट्टे समय, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय जब करेंगे तो यही फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। एक सुबह भदई अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गई, लेकिन वापस 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आई, तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी। ठीक है, x का मान 15, y का मान 10, इस फार्मूले पे रख देंगे। क्या एवरेज स्पीड पूछा है ना, 2 गुणे 15 गुणे 10 बट्टे 15 प्लस 10, कितना आया 2 गुणे 15 गुणे 10, 15 10 25, 5 3 15, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 12, कितना आया 12 औसत स्पीड आई है। अब इसको एक तरीके से और लगा सकते थे कि हम मान लेते हैं कुल दूरी बट्टे कुल चाल बराबर कितना होती है दूरी बट्टे समय, चूंकि औसत चाल है तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये हो गया। अब कुल दूरी क्या होगी, दूरी हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं d थी, जाने की d थी, तो आने की भी क्या हो जाएगी 2d हो जाएगी। जैसे एक तरफ की d, तो एक बार गया एक बार आया तो 2d हो जाएगी ना, 2d हो जाएगा। ठीक है, अब समय कैसे निकालेंगे, अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग समय लगा होगा, तो अलग अलग समय कितना लगा होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। पहली दूरी कितनी थी d, चाल पहली कितनी थी 15, दूसरी कितनी थी d, चाल कितनी थी 10, बस d यहाँ से कॉमन ले लें और ऊपर से काट दें, तो 2 बट्टे 1 बट्टे 15 प्लस 1 बट्टे 10। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे तो क्या होगा 2 10 प्लस 15 बट्टे 15 गुणे 10, 15 गुणे 10 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 15 गुणे 10 बट्टे 10 प्लस 15 25 हो जा रहा है। यही देखिए ये चीज़ निकल के आ गई।
इस तरीके से निकला था। ये फार्मूला इतना छोटा है, अगर फार्मूला ये वाला याद रखेंगे, ये जो फार्मूला है ये वाला, इसको याद रखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने फार्मूले पर रखेंगे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, अभी तो 2 का देखे थे हम लोग, अब मान लीजिए 3 दूरी हो तो क्या ऐसे होगा? क्या है? यदि कोई वस्तु समान दूरी x किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर, z किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो पूरी यात्रा के दौरान वस्तु की औसत चाल 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस पे एक सवाल देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा का 1/3 भाग रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति आवर चाल से तथा बाकी 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति आवर चाल से चलता है। चूँकि कितना? 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, तो मतलब बराबर चल रहा है। तो ये वाला जो नियम अभी हम लोग पढ़े हैं, ये नियम ये इस पे काम देगा इस सवाल पे। तो लगाते हैं, क्या दिया है? 3xyz बट्टे xy yz zx, यही आएगा सब चाल। x का मान 60, y का मान 30, z का मान 10, 3 गुणे 60 गुणे 30 गुणे 10 बट्टे 60 गुणे 30 प्लस 30 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 60, 6 1800, 300, 600, 3 गुणे 60 गुणे 30 गुणे 10 1800, 300, 600। अब इसको 3 गुणे 60 गुणे 30 गुणे 10 बट्टे 18 3 2100, 21 6 2700, 2700, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आया? 20। आंसर 20 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 है और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री के कार्यरत स्त्रियों की संख्या बताइए। तो क्या पूछा है? स्त्रियों की संख्या पूछा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि स्त्रियों की संख्या कितनी है? लेट यक्स है, यक्स मान लेते हैं। तो पुरुषों की कितनी होगी? अगर स्त्रियों की यक्स है तो पुरुषों की 100 माइनस एक्स होगी, क्योंकि 100 ही टोटल है ना। तो यक्स अगर स्त्री की तो 100 में से जितना एक्स घटेगा, जितनी बचेगी उतना पुरुष होंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है? 36.5 टोटल है औसत। तो टोटल अगर औसत है तो हम लोग 100 गुणे 36.5, ये टोटल उनकी आयु का योग आएगा। अब पुरुषों के आयु का योग कितना आएगा? 100 माइनस एक्स गुणे 45, और महिलाओं का मतलब स्त्रियों का 28 गुणे एक्स, यही तो होगा। ये टोटल औसत और महिलाओं का स्त्रियों का और पुरुषों का दोनों का अलग अलग करके जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 3650। ठीक है, और ये 45 का अंदर जाएगा, 4500 माइनस 45x प्लस 28x। ठीक है, 45x माइनस 45x प्लस 28x है, कितना हो जाएगा ये? 4500 माइनस 45 में से 28 है, कितना बचेगा? 17x। ठीक, 3650, 17x इधर चला आएगा, प्लस हो जाएगा, 3650 हो जाएगा, माइनस 4500 माइनस
3650 बराबर कितना आया 50, 14 से 6 जाए 850, 850 आया। तो x बराबर कितना आया 850/70, 70 बचे 85, कितना आया 50। कितनी स्त्रियां बची हैं 50, पुरुष कितने हैं 50। ठीक है, हमसे भी स्त्री पूछा है, स्त्री का निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रन का औसत 60 है। क्या कर रहा है 10 पारियों में रन का औसत एवरेज कितना है 60 है। ठीक है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उनके औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। ठीक है, 11वीं पारी में कितना बनाए ताकि औसत बढ़ जाए। औसत बढ़ने का मतलब क्या, औसत बढ़ाना है तो मतलब अगले में 60 तो बनाना ही बनाना है, 60 बनाना ही बनाना है, लेकिन औसत भी दो इन 10 में भी 2 बढ़ाना है। तो मतलब 2 इन सब में बढ़ाना है और 2 11 वाला भी बढ़ाना है। तो पहले ही मैं इसको 62 कर देता हूँ। औसत कितना मान इसको करना है, औसत बढ़कर 62 होना है। 11 में 62 इसको देना ही देना कंपलसरी है, और 2 इन सबको भी देना है। तो कितना देना है प्लस 2 गुणे 10, 10 में बांटना है 2 ना, तो कितना हो गया 20, 62 प्लस 20 बराबर 82। ये जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ अगर ये आप लोगों को आ गया तो समझ लीजिए कि आप लोग एवरेज का क्वेश्चन खोज के सॉल्व करेंगे कि सारा मिल जाए कहीं से, इसको सॉल्व करें। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है, 10 पारी में कितना था 32, 4 अधिक मतलब 36 होना है इसको। ठीक है, 11वीं में 36 टोटल हो जाना है, तो 36 तो इसको बनाना ही बनाना है, लेकिन 4 इन सबको भी देना है। 10 लोगों को 4 देना है, तो 10 लोगों को 4 देने के लिए कितना चाहिए 4 गुणे 10 कितना चाहिए 40, 36 और 40 कितना होगा 76। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाते हैं, तो उस विद्यार्थी का प्राप्तांक बताइए। ठीक है, 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत कितना है 60 है। ठीक है, लेकिन अगर एक को छोड़ देते हैं तो ये 55 हो जाता है, मतलब ये 60 9 का कितना हो जाता है 9 का 55 हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये 60 तो अपना ले जाता है, लेकिन 5 सबके में से खींच के ले जाता है, तभी तो कम करता है सबका। तो 5 सबके में से खींचता है तो कितना करता है, कई लोगों का खींचता है, ये 60 अपना ले गया और इन सब का भी 9 × 45 9 लोगों का ले गया। कितना आया 60 + 45 बराबर 105, 6010। ठीक है, ये आ गया आंसर। देखिए अब इसी के साथ ये औसत चैप्टर भी 20 मिनट 25 मिनट हुआ होगा, 25 मिनट की वीडियो में ख़त्म हो गया। अब आपकी यूपी पुलिस में जितने आने हैं औसत उससे कहीं ज़्यादा मैं बता दिया हूँ। अब इसके बाद आपसे औसत के क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, आप केवल प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में समझाऊंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आप लाइक कमेंट करते रहिए, उससे थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है तो और भी काम करने की इच्छा होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।